आज का हमारा टॉपिक है LLB 3 सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973। इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। इट इज़ अ बेसिक डॉक्यूमेंट, मदर ऑफ ऑल लॉज। इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, फंक्शंस, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ स्टेट। बात की समझ आ गई है। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट लेक्चर में आपके पास आ गई हुई है, ठीक है, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने जो हमारा मेजर टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें सबसे पहली फीचर जो है वो है प्रीएम्बल। व्हाट इज प्रीएम्बल? ऊंची आवाज से जरा बोल दें। Introductory part of statute. Introductory part of statute. Preamble is an introductory part of statute. उसके बाद हमारे दूसरा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 देयर विल बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स चारों यूनिट्स और एक फेडरेशन। बात की समझ आ गई सबको? नेक्स्ट है जी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जी? किस तरह रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है? इजीली चेंजेबल नहीं। इट इज नॉट इजीली चेंजेबल। इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, 2/3 मेजॉरिटी। जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें सिंपल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी टू अमेंड इट। नेक्स्ट क्या है जी? बाई कैमरल लेजिस्लेशन। बाई कैमरल लेजिस्लेशन क्या है? देयर विल बी 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। नेशनल असेंबली में आल्सो बी कॉल्ड लोअर हाउस एंड सेनेट में आल्सो बी कॉल्ड अपर हाउस। Parliamentary form of government. There will be parliamentary form of government in Pakistan. According to the constitution, there will be parliamentary form of government. Fundamental rights. Fundamental rights जो हैं कल भी हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक डिस्कस किए गए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? किस में किए हुए हैं? A to 28 आर्टिकल्स में तमाम फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, फेयर ट्रायल, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। फ्रीडम टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू प्रीच आवर रिलीजन, ये सारे क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स। और इनको सस्पेंड कौन कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली। और जो राइट नहीं सस्पेंड किए जा सकते, जो एब्सोल्यूट राइट्स हैं, एब्सोल्यूट राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 में डिस्कस कर दिए गए हैं। लाइफ, लिबर्टी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ये जो 4 राइट्स डिस्कस किए गए हुए हैं आर्टिकल 4 में, दीज आर एब्सोल्यूट राइट्स। दीज कांट बी सस्पेंडेड बाय एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। क्लियर है? ओके। डायरेक्ट इलेक्शन। देयर विल बी डायरेक्ट इलेक्शन in Pakistan. According to constitution, there will be direct election. Direct election means हम जाके वोट डालेंगे तो फिर वो जो बंदे हैं वो इलेक्ट होंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। शाबाश, ठीक है। बाय इलेक्शंस, अगर कोई सीट खाली होती है
120 दिन से पहले अगले इलेक्शन से 120 दिन पहले तो उस पे बाय इलेक्शन होगा। और अगर 120 दिन रह जाते हैं या उससे कम रह जाते हैं तो कोई सीट खाली होती है तो उस पे इलेक्शन नहीं होगा। बाय इलेक्शन मीन्स अगर कैजुअलिटी की वजह से कोई मेंबर मर जाता है तो उसकी सीट को फिल करने के लिए इलेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी गई हुई हैं। डबल मेंबरशिप नहीं हो। प्रोविंशियल असेंबली के जो उम्मीदवार हैं, नो पर्सन एट द सेम टाइम कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस। एक टाइम में आप एक हाउस के मेंबर रह सकते हैं, या नेशनल असेंबली के या फिर प्रोविंशियल असेंबली के या फिर सेनेट। तीनों हाउसेस में से आप डबल नहीं किसी में रह सकते। एक टाइम में आपने एक हाउस का मेंबर रहना है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारे मुल्क में जुडिशरी जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट होगा। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा उन पे, कोई गवर्नमेंटल प्रेशर नहीं होगा किसी किस्म का भी। द जुडिशरी मस्ट बी इम्पार्शियल इन आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ क्या है? All the people are equal before the eyes of law. Fair trial must be provided to the accused. ओके जी, नेक्स्ट आ गया ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 251 में, ये आर्टिकल जो है इसको तफसील से पढ़ेंगे सब लोग। 251 आर्टिकल कहता है कि हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी। वो कौन सा सेक्शन कहता है? 250 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है वो आर्टिकल 28 से 40 तक है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 28 से 29 से 40 तक हैं, और उसमें हमारे मुल्क के जो प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स पे हमने अमल दरामद करना है, वो वहाँ पे आर्टिकल वाइज लिख दिए गए हुए हैं। पब्लिक भी उसकी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को हम सब पे बाइंडिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी किस्म का इस्तेहसाल नहीं होगा जी किसी का ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड, रिलीजन और सेक्स। किसी किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक या उसके साथ कोई ऐसी ये नहीं है कि किसी मजदूर की वेजेस जो हैं वो पर डे बनते हैं 1000 रुपया और हम उसको 600 रुपया दें। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स कि आप जितनी किसी की उजरत होगी उतना ही उसको आप उजरत दें। सिंगल सिटीजनशिप होगी जी, कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है, जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी आ गई, एग्जेक्टिव आ गई, जुडिशरी आ गई, ये इनका जो आपस में चेक एंड बैलेंस है वो सिस्टम भी होगा मौजूद। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चूंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर के जरिए बनाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसको किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में लिख लिया जाता है। राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज, मिनॉरिटी के राइट्स जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर दिया गया। मिनॉरिटी को कंप्लीट आज़ादी है कि वो अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। होल्डिंग ऑफ रेफरेंडम, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑथोराइज्ड है कि वो किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल इशू के मुतल्लिका रेफरेंडम होल्ड करवा सकता है, रेफरेंडम करवा सकता है, आज़ादी राय ले सकता है लोगों से। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल जो है वो ऑटोनॉमी होगी। स्टेट रिलीजन, स्टेट का रिलीजन क्या होगा? इस्लाम होगा। ये हमारे आर्टिकल 2 या 1 में 2 में है शायद, इसका आर्टिकल चेक कर लें। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है चूँकि हमारे मुल्क के नाम से बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। 31 आर्टिकल और 227 आर्टिकल बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, मुल्क के पाकिस्तान में हुकूमत इस तरह के, स्टेट इस तरह के काम करेगी कि लोगों को इस्लामिक वे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान हो। इसके आर्टिकल्स रिपीट कर दें, कौन से थे? क्या क्या?
ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है 31 आर्टिकल और एक है 227 आर्टिकल। ये जो आर्टिकल मैं बता रहा हूँ इनको आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है। हाई ट्रीजन आर्टिकल 6 बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दिया गया कि कोई इसको जो है वो सस्पेंड नहीं करेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मींस नहीं इस्तेमाल करेगा। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मींस इस्तेमाल करता है तो फिर हाई ट्रीजन बगावत का केस उसके ऊपर। ठीक है जी। इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन, इसमें औरतों को भी बराबर हकूक। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन आर्टिकल 25 उसको पढ़ लें, उसमें सारा उसने बाकायदा लिखा हुआ है कि तमाम लोगों को बराबरी के हकूक और बराबरी के साथ उनको ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कंक्लूड कर देंगे इसको, इसमें बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स बताए हुए हैं, प्रीएम्बल इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसके बाद इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को डिस्कस किया गया हुआ है। ये सारी चीज़ें करके आपने इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना।